नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ली जाने वाली सेट एग्जाम 2023 छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2023 का संपूर्ण सिलेबस पेपर 2 का सिलेबस जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इन दो विषयों का सिलेबस चर्चा करने वाला हूं और लोड करने का लिंक भी दिखाऊंगा और पूरा संपूर्ण सिलेबस को दिखाऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं पेपर 1 का सिलेबस का वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले इन दो विषयों का सिलेबस देख लेते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस जो सेट एग्ज़ाम का ये सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं ये सभी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है ना, और कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्केजिज्म है, फेमिनिज्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पॉलिटिकल थ्योरी 1 के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। उसका देखिए पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत, तो पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक है, ठीक है। अगला यूनिट आप देख सकते हैं नेक्स्ट यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट नेक्स्ट 3 यूनिट के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक लिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के अंतर्गत देखिए इसके अंतर्गत ज़्यादा सिलेबस है, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। ये पॉलिटिकल जो एनालिटिक है, पॉलिटिकल एनालिटिक के अंतर्गत ये जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 के अंतर्गत मतलब क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। उसका देखिए पांचवा यूनिट क्या है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो टॉपिक है क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके देखिए जो यूनिट 6 है इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसका देखिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक है। 7 टॉपिक की 7 यूनिट है, 7 यूनिट के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो अगला यूनिट में देखिए जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के अंतर्गत देखिए ये सभी टॉपिक लिया गया है। नेक्स्ट देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखिए इस प्रकार से टॉपिक जो है लिया जाएगा। और यूनिट 10 के अंतर्गत देखिए गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, यूनिट 10 के अंतर्गत टॉपिक देख सकते हैं आप, ये सभी टॉपिक लिया गया है, ठीक है। अब हिंदी में देख सकते हैं, वो तो हो गया इंग्लिश में सिलेबस। और ये हिंदी में देखिए राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान देखिए हिंदी में सिलेबस राजनीति सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक विचारक, ठीक है, पहला इकाई राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा राजनीतिक विचारक, तीसरा आप देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक, चौथा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये, और अगला आप देखेंगे भारत की विदेश नीति। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भारत में राजनीतिक संस्थाएं के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक है, ये सभी टॉपिक के लिया गया है। उसका देख सकते हैं भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत 8वां यूनिट में इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है। 9वां यूनिट में देखिए लोक प्रशासन, ठीक है, लोक प्रशासन के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक लिए गए हैं। और जो 10वां यूनिट है भारत में व्यासन विधि तथा लोक नीति के अंतर्गत इस प्रकार से टॉपिक लिया गया है, आप जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिलेबस दिया गया, और यह जो सिलेबस है आपको सीधे PDF टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। अब देखिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सिलेबस, ठीक है। पहले इंग्लिश में देख लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत ये सभी टॉपिक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत ये टॉपिक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये सभी टॉपिक। उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स, फिर मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यूनिट 8, यूनिट 9 में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, यूनिट 10 में इंडियन इकोनॉमिक, और यूनिट अब देखिए हिंदी में, ठीक है, अर्थशास्त्र बोलते हैं,
जो पाठ्यक्रम देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए समष्टि अर्थशास्त्र यूनिट 2 इकाई 2 में, ठीक है। इकाई 3 में सांख्यिकी एवं अर्थमिति, और इकाई 4 में गणितीय अर्थशास्त्र, इकाई 5 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, और इकाई 6 में लोक अर्थशास्त्र, इकाई 7 में मुद्रा और बैंकिंग, इकाई 8 में समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, और इकाई 9 में पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकीकी, और इकाई 10 में भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक। इस प्रकार से तो हिंदी और इंग्लिश में सिलेबस रहा। ये इस सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।